रैलियों पर रोक हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर पहुंचकर पहली रैली की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर चल रहे मतदान के बीच पीएम ने दंगों के जख्म हरे कर ही दिए। उन्होंने पश्चिमी यूपी के मतदाताओं को सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के दंगों की याद दिलाई। दंगा मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं देना है ना। जो हमारी बहन बेटियों भय मुक्त रखेगा, हम उसे ही वोट देंगे। जो अपराधियों को जेल भेजेगा, हम उसे ही वोट देंगे। बीजेपी मतदाताओं को दंगों को लेकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश में है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि दंगावादी लोग मौके की तलाश में हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के आला नेता परिवारवाद, माफिया, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के बहाने समाजवादी पार्टी को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के प्रति मोदी सरकार के रवैये से खासी नाराजगी है। दंगों के जख्म कुरेदने के बाद पीएम मोदी ने किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये हमारी ही सरकार है जिसने गन्ना किसानों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा का भुगतान किया है। गन्ना किसानों को जितना पैसा पहले की सरकारों के 10 साल में मिला था, उससे ज्यादा राशि योगी जी की सरकार ने उन्हें दी है। ये अलग बात है कि इसी बीच लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर उनके मंत्रिमंडल में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू को जमानत मिलने की खबर आई। गन्ने की खेती के लिए मशहूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को लुभाने के लिए उन्होंने गन्ने को लेकर अपनी डबल इंजन की सरकार की योजनाएं भी गिनवा डाली। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, उसके पीछे और उसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। छोटे किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान योजना, उसका पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता रहे, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। हालांकि उन्होंने गन्ने के भुगतान को लेकर कतई जिक्र नहीं किया, जबकि विपक्ष का आरोप है कि पिछले साल अप्रैल के बाद से चीनी मिलों ने भुगतान ही नहीं किया है। लेकिन पीएम मोदी इस बात का सेहरा अपने सिर पर जरूर बांधते हैं कि उनकी सरकार ने कोरोना काल में किसी को भूखे मरने नहीं दिया। 100 साल के सबसे बड़े संकट काल में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में गरीबों की सरकार ने किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। वोटों के लिए जिंदा रखने को भी सियासी दल भुनाना नहीं भूलते, लेकिन खेती किसानी के साथ महंगाई और महामंदी से छोटे काम धंधों पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसलिए पश्चिमी यूपी में रोजगार भी बड़ा मुद्दा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब रोजगार के बजाय 4 लेन की सड़कें बनवाने को उपलब्धि बताते हैं। बीजेपी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पिछली सरकारों पर इस कदर हमले बोलती है कि लगता है कि प्रदेश में विपक्ष की ही सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी इससे अलग नहीं नजर आया। पश्चिमी यूपी में बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी है, इसलिए उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक कानून की सौगात की भी याद दिलाई। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है।
ऐसे में बीजेपी एक तरफ कर्नाटक के हिजाब के बहाने उग्र हिंदुत्व को मौन समर्थन दे रही है, तो वहीं इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी इशारों ही इशारों में मुस्लिम महिलाओं को मिला हक छीनने की साजिश बता रहे हैं। जंग और मोहब्बत में सब जायज माना जाता है। बहरहाल मुल्क की जमहूरियत नफरत की खेती बनती जा रही है। चुनाव के मौके पर इसकी फसल काटी जा रही है।